आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 6 के बारे में और कुछ लोगों के लिए ये एपिसोड काफी इमोशनल होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 141 और 142 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इस एपिक से भी एपिक वीडियो को शुरू करते हैं। डोमा सोचता है मैं बचपन से ही काफी दयालु और स्मार्ट था। मैं लोगों की मदद करके उन्हें खुश करता था क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी। डोमा के पेरेंट्स कहने लगते हैं ओ इस बच्चे की आंखों में रेनबो है और उसके बाल भी व्हाइट ओक कलर के हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शुभ है। जरूर ये भगवान की आवाज सुन सकता होगा। डोमा सोचता है मेरे पेरेंट्स बिल्कुल गधे थे, जभी तो उन्होंने ये इटर्नल पैराडाइज कल्ट खोला और वो सबको इसी के बारे में बताते रहते थे। मुझे कभी भी भगवान की आवाज नहीं सुनाई दी, एक बार भी नहीं। शुरुआत में मुझे काफी बचकाना लगता था क्योंकि ये बड़े लोग एक छोटे से बच्चे को अपनी दुख भरी कहानियां सुना रहे थे। मुझे चिंता थी क्या इनका दिमाग तो ठीक है। और जब मैं उनकी कहानियों में उबासी लेता था तो वो मेरे सामने झुक जाते थे और मुझसे स्वर्ग का रास्ता मांगते थे और मैं रो देता था। ये कितना ज्यादा सैड है। स्वर्ग असल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक फेरी टेल है जिसे इंसानों ने बनाया है। भगवान नहीं है, ना ही बुद्धा है। ये कितना ज्यादा सिंपल है, फिर भी ये लोग इसे नहीं समझ पा रहे। मरने के बाद उनका शरीर सड़ जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक तुम इस धरती पर हो यही तुम्हारे साथ होगा, पर फिर भी इसे नहीं समझ सकते। गधा होना भी कितना मुश्किल हुआ है ना। मैं इन लोगों को खुश करना चाहता था, मैं इनकी मदद करना चाहता था क्योंकि इसलिए तो मैं पैदा हुआ था। प्रेजेंट में डोमा कहता है ये 5वां पॉइजन था और ये भी काम नहीं किया और धीरे धीरे ये और भी कम काम करने लग रहे हैं। तो क्या तुम अब थक चुके हो क्योंकि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसीना आने लग रहा है। शिनोबू सोचती है अपर मून कोई मजाक नहीं है, वो कितनी आसानी से मेरे पॉइजन के प्रति रेजिस्टेंस को क्रिएट करने लग रहा है। डोमा कहता है जरूर तुम्हारे फेफड़े जमने लग रहे होंगे क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी ब्लड डिमन आर्ट का इस्तेमाल किया था। शिनोबू सोचते है वो बर्फ के टुकड़े टुकड़े कर उसे हवा में मिला देता है। यहाँ पर सांस लेना भी मेरे लिए डेंजरस होगा। मैं एक ही साथ उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पॉइजन इंजेक्ट करूंगी। इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आइज हेक्सागोन। तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो। नाशिराज में तुम सबसे ज्यादा फास्ट हो जो मुझसे मिले हैं। पर जब इस शिनोबू को भी एक अटैक लग जाता है, मुझे एक अटैक लग गया। हाँ, तुम्हें मेरा सिर ही काट देना चाहिए था और इस जहर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर तुम सिर्फ अपने स्पीड के भरोसे रहती तो शायद तुम जीत जाती, पर शायद ये काम नहीं करेगा क्योंकि तुम इतनी छोटी सी जो हो। शिनोबू सोचने लगती है मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं, मैं और लंबी क्यों नहीं हुई। अगर मेरी बॉडी थोड़ी सी और लंबी होती तो मैं भी डीमंस की गर्दन काट पाती। हाथ पैर वो जितने लंबे होंगे उनके अंदर उतनी ही ज्यादा मसल होगी जिनसे तुम्हें ताकत मिलेगी। नेसान काफी पतली थी पर वो मुझसे ज्यादा लंबी थी। हिमेजिमा सान इस मामले में ठीक है। जब भी वो मिशन पर जाते हैं तो हर किसी को पता होता है कि कौन जीतेगा और मुझे पता है कि नेसान क्या कहने की कोशिश करने लग रही थी। वो कहना चाहती थी शिनोबू शायद तुम उस डीमन से हार जाओगी। वो यही कहना चाहती थी पर वो रुक गई। शिनोबू रोने लगती है। जब भी उसे कानाई की स्पिरिट दिखती है जो कि कहती है अपने आप को संभालो, इसके ऊपर मत रो। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा खून बहने लग रहा है, मेरे फेफड़े बिल्कुल जम चुके हैं, मैं और सांस नहीं ले सकती। पर इसका खड़े होने से कोई भी लेना देना नहीं है। इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू कोचू, अगर तुम उस डीमन को हराना चाहती हो तो उसे हराओ। अगर तुम जीतना चाहती हो तो जीतो। जीतो भले ही कुछ क्यों ना हो जाए। तुमने मुझसे और कानाओ से प्रोमिस किया था। कानाओ। टोमा कहता है सॉरी मैंने तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छा अटैक नहीं किया, तुम्हें दर्द होने लग रहा होगा है ना। कानाए उसे गले लगा लेती है। शिनोबू तुम ये कर सकती हो, बस कोशिश करते रहो। इतना खून बहने के बाद भी शिनोबू खड़ी हो जाती है। ओ तुम खड़ी होने लग रही हो, तुम सच में खड़ी होने लग रही हो। क्या तुम इंसान भी हो? तुम्हारे फेफड़े बिल्कुल सड़ चुके हैं, तुम्हारी बॉडी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए इतने ब्लड लॉस के बाद अगर तुम मर जाती तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। जब शिनोबू खून की उल्टी कर देती है, जब शिनोबू के मुंह से भी खून आने लगता है। ओ जरा देखो तो तुम्हारे फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर खून पहुंच चुका है, तुम्हें दर्द होने लग रहा होगा, फिर भी तुम खड़ी क्यों होने लग रही हो? तुम अब नहीं बच सकती, हार मान लो। मुझे उसकी गर्दन पर निशाना बनाना होगा। अगर मैं उसकी गर्दन में पॉइजन इंजेक्ट कर दूं तो शायद मैं जीत सकती हूँ। इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द सेंटीपीड 100 लैग बिलोज। वो इतनी फास्ट मूव करते हैं कि जिस ब्रिज पर वो खड़ी थी वो टूट जाता है। वो इतनी फास्ट है कि वो ब्रिज भी टूट गया। वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं उसका अटैक नहीं पड़ सकता। डोमा एक अटैक करने की कोशिश करता है पर ये अटैक शिनोबू के हाउरी को लगता है। नीचे से शिनोबू नीचे से आकर डोमा की गर्दन में पॉइजन आखिरकार इंजेक्ट कर देती है। शिनोबू सोचती है मुझे लगा था कि मेरी खुशियां हमेशा ऐसी ही रहेगी, मुझे यही लगता था, पर मेरी जिंदगी में पहली बार सब कुछ तबाह हो गया। मुझे पता लगा कि खुशियां घास के तिनके के समान होती हैं और जब हमें बचाया जा रहा था तो मुझे पता लगा कि और भी लोग हैं जिनकी खुशियों को छीन लिया गया है। हम ताकतवर बनना चाहते थे और उनकी खुशियों को बचाना चाहते थे।
इसलिए हमने एक दूसरे से वादा किया। कानाई कहने लगती है चलो डीमंस को हराते हैं, एक भी काफी होगा। हम औरों को ऐसा फील नहीं करने देंगे, भले ही हम कमजोर हो, भले ही हम उनकी गर्दन ना काट सकते हो। शिनोबू सीलिंग से नीचे गिरने लगती हैं। अगर हम एक डीमन को हरा दे तो हम 10 लोगों को बचाएंगे, और अगर हम एक अपर मून को हरा दे तो हम सैकड़ों लोगों को बचा लेंगे। ये मायने नहीं रखता कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, मुझे करना होगा। उसे तांजीरो की बात याद आती है। क्या आप गुस्सा हो? हाँ ये सही है तांजीरो कुन, मैं काफी समय से गुस्सा हूँ। मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया, मेरी बहन को मार दिया गया, कनाओ के अलावा मेरे सारे स्टूडेंट्स को मार दिया गया, और बटरफ्लाई मैंसन की उन लड़कियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर उनके परिवार वालों को डीमंस नहीं मारते तो वो अच्छी जिंदगी जी रहे होते, और ये मुझे काफी गुस्सा दिलाता है। और चलो भी इसके ऊपर पॉइजन काम क्यों नहीं कर रहा है? शिनोबू नीचे गिरने ही वाली थी, पर जब ही डोमा उसे बचाकर गले लगा लेता है। तुमने बहुत ही अच्छा किया, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसे कमजोर लड़की यहाँ तक आ जाएगी। तुमने इतने सारे डीमंस को मारा जबकि तुम्हारी बहन से तुम्हारे पास कम टैलेंट है। ये एक चमत्कार है कि तुम अभी तक नहीं मरी। ये जानते हो कि ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा, फिर भी तुमने मेरे ऊपर हमला किया। यही पागलपन तो इंसानों को सुंदर बनाता है। मैं तुम्हें खा सकता हूँ, तुम मेरे साथ हमेशा के लिए जियोगी। शिनोबू कहती है नर्क में सड़ो। जब ही उस रूम में कानाओ भी आ जाती है। कानाओ चिल्लाती है नेसान। जब ही शिनोबू अपने हाथ से उसे कुछ इशारा कर देती है। शिनोबू की कटाना उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। कानाओ कहती है फ्लावर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म सी फ्लावर रोब। पर डोमा इस अटैक को डॉज करके नीचे पहुंच जाता है। ओ ये काफी पास था। वैसे जब मैं किसी को ऑब्जर्व करने लग रहा हूँ तो तुम्हें मेरे ऊपर अटैक नहीं करने चाहिए। कानाओ गुस्से से कांपने लग रही थी। ओ तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर रही हो। उसने अपनी उंगलियों से कुछ इशारा किया था है ना, तो उसने मेरी एबिलिटीज के बारे में तुम्हें बता दिया। उसके पास थोड़ा ही टाइम था पर ये अमेजिंग था। पर ये कितना अच्छा है ना, आज रात मुझे एक के बाद एक सुंदर खाना खाने को मिल रहा है। हम सबको लगता है कि जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो जिंदा रहेंगे कल भी और उसके बाद भी, पर ये सिर्फ एक डिजायर है। किसी को नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं, पर फिर भी लोग अपने आप को दिलासा देते हैं कि ऐसा ही होगा। जेनित्सु भी एक कमरे में चला जाता है। मुझे पता है तुम यहाँ हो, बाहर आ जाओ। तुम सिर्फ वहाँ पर ऐसे ही खड़े हो। जब भी दरवाजे के पीछे से आवाज आती है तुम मुझसे ये कैसे बात करने लग रहे हो? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। शायद तुम थोड़े ताकतवर हो चुके हो पर अब भी तुम पहले की ही तरह हो। मुझे तुम काफी टाइम से नहीं मिले जेनित्सु काएगाकू, क्योंकि अब तुम एक डीमन बन चुके हो तो तुम मेरे सीनियर नहीं हो। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।